हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं ब्रेड का नाश्ता बना रही हूँ और इसके साथ खाने के लिए मैं बीटरूट और दही का चटनी भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम नाश्ते के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए 3 उबले हुए आलू लिया है। आलू को हम अदरक कद्दूकस करने वाले से हम इसको बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अब इसमें आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और इसमें हम कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाले में सारे मसाले होते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम साइड में रख देते हैं। नाश्ते बनाने के लिए ये मैंने 10 ब्रेड लिया है। तो आप जितने नाश्ते बनाना चाहते हैं आप उतना ब्रेड ले सकते हैं। अब हम एक ब्रेड को लेंगे और इसको हम चॉपर बोर्ड पर रखकर हम धार वाले गिलास या कटोरी या फिर आपके पास कटर है तो उसके मदद से हम ब्रेड को काट लेते हैं। तो मैंने इसको काट लिया है। दूसरा ब्रेड को भी मैं काट कर दिखा रही हूँ। तो सेम तरीके से हम एक ब्रेड को लेंगे और चॉपर बोर्ड पर रखकर इसको काट लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे ब्रेड को काटकर रेडी कर लेते हैं। सारे ब्रेड को काटकर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी साइज एक ही साइज के बने हुए हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। ये मैंने एक बीटरूट लिया है चटनी बनाने के लिए। तो हम इसको सबसे पहले छील लेते हैं। तो चाकू की मदद से हम बीटरूट को छील लेंगे। तो आप चाहे तो इसको छीलने वाले से भी इसको आप छील सकते हैं या फिर आप इसको चाकू की मदद से भी छील सकते हैं। अब इसको हम छीलने के बाद हमें इसको काट लेना है। तो हम इसको काट कर 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो अदरक कद्दूकस करने वाले से हम इसको बारीक इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। मैंने बीटरूट को कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक हम बड़े से कोई बर्तन लेंगे, उसमें हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें ये मैंने आधी छोटा गिलास मैंने दूध लिया है। तो ये नॉर्मल दूध है। दूध को हम ऐड कर देते हैं। चम्मच की मदद से इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम दूध के साथ बीटरूट को पका लेते हैं। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। अब बीटरूट वाले हम बाउल को रख देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। इसको हम एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम ढक देंगे और ढककर हम लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए दूध के साथ इसको हम पका लेते हैं। बीच बीच में ढक्कन हटाकर हम इसको चलाते रहेंगे। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। इसको हम एक बार वापस से चला देते हैं। अब ये बीटरूट हमारा पक चुका है। दूध को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम कटे हुए ब्रेड को ले लेते हैं। अब हम नाश्ते को स्टफिंग इसमें भरकर रेडी कर लेते हैं। एक कटे हुए ब्रेड को लेंगे हम, जो हमने आलू का स्टफिंग बनाकर रखे थे, हम स्टफिंग को इसमें ऐड कर देंगे। तो आप अपने मन चाहे इसमें स्टफिंग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से स्टफिंग को हम भर देंगे। तो इस तरीके से आप ब्रेड का नाश्ता बनाकर
बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही मजे से खाएंगे। स्टफिंग भरने के बाद हम दूसरे ब्रेड को लेंगे और इस ब्रेड के हम किनारे पे पानी लगा देंगे। पानी लगाने से जब इसके हम मुंह को एक दूसरे में चिपकाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम इसको स्टफिंग वाले ब्रेड के ऊपर रख देंगे और किनारे पे भी आप चाहे तो इसके पानी लगाकर चिपका सकते हैं, या फिर आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं हम दोनों ब्रेड के मुंह को हम इस तरीके से दबाते हुए इसको बंद कर देंगे और इसको हम चॉपर बोर्ड पर रखकर हथेली की मदद से इसको हम एक बार दबा देंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं दूसरे ब्रेड को भी स्टफिंग भरकर दिखा रही हूँ। तो सेम तरीके से हम एक ब्रेड को लेंगे और मनचाहे अपने स्टफिंग इसमें ब्रेड के ऊपर लगा देंगे और दूसरा ब्रेड के ऊपर हम किनारे पे पानी लगाकर उसके बाद हम इस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम अच्छे से इसके मुंह को दबा देंगे जिससे कि अच्छे से एक दूसरे में चिपक जाए और हम चॉपर बोर्ड पर रखकर इसको दबा देंगे हथेली की मदद से जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड को भरकर रेडी कर लेना है। ब्रेड को मैंने भरकर रेडी कर लिया है। एक ब्रेड को दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से नाश्ते स्टफिंग भरकर रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं हम इसको सेक लेते हैं। तो ब्रेड को सेकने के लिए मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है। आप नॉनस्टिक कढ़ाई, तवा, पैन कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम बटर ऐड कर देंगे। आप बटर, ऑयल, आप जो आपको पसंद है आप वो लेकर आप ब्रेड को सेक सकते हैं। अब हम इसमें नाश्ते को रख देंगे और रखकर हम इसको स्पैचुला की मदद से हम इसको दबाते हुए पलटते पलटते हुए ब्राउन होने तक इसको हम सेक लेते हैं। तो आप स्पैचुला को हल्के हाथों से ही दबाइएगा, नहीं तो आप अगर कहीं ज़्यादा तेजी में दबा देंगे तो इसमें से स्टफिंग बाहर आ जाएगा और ये टूटने लग जाएगा। फिर आप बोलेंगे दीदी आपने ही तो बोला था इसको स्पैचुला से दबाने के लिए। तो नाश्ते को ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारे नाश्ते को सेक कर रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा नाश्ता भी सेक कर रेडी हो चुका है। नाश्ते को सेकते समय आप गैस का फ्लेम लो रखिएगा। नाश्ते हमारे सेक कर रेडी हो चुका है। अब हम नाश्ते को साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम मज़ेदार सी बीटरूट और दही का चटनी बना लेते हैं। तो ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। अब इसको हम चम्मच के मदद से अच्छे से हम एक बार इस तरीके से चम्मच से मैश कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा बारीक हो जाए। अब इसमें हम मैंने 1 कटोरी ताजी मीठी दही लिया है। दही को हम ऐड कर देते हैं। अब हम दही को बीटरूट के साथ इसको हम चम्मच के मदद से अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम सादा नमक ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम काला नमक ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम भुने जीरे का पाउडर ऐड कर देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये हमारी मज़ेदार सी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो एक हम कटोरी लेंगे, कटोरी में हम चटनी को सर्व कर लेते हैं। अब हम नाश्ते को लेंगे और चटनी को ले लेते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार से ब्रेड का नाश्ता और बीटरूट दही का चटनी बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम नाश्ते को साइड में रख देते हैं। एक नाश्ते को हम चॉपर बोर्ड पर रख लेते हैं और रखकर हम इसको चाकू की मदद से काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम नाश्ते को बीच से काट देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे ब्रेड का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। नाश्ते को हम वापस से प्लेट में रख देते हैं।
तो इस नाश्ते को आप एक बार बनाइए और बनाकर अपने घर वाले बच्चों को खिलाइए। सभी खाकर आपकी तारीफ करेंगे। तो मेरे को तो ये नाश्ता देखकर अब रहा ही नहीं जा रहा है। मैं नाश्ते को खाकर आपको बताती हूँ। वाह, क्या मस्त नाश्ता बना है। इस नाश्ते के साथ चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे बनाइए, मज़े से खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।